हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं गिवन क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, √5x² प्लस 6x प्लस √5। मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब क्या करना होता है, x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, √5। तो इस √5 का मल्टीप्लाई इस √5 में करना है। √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमें इस वाले नंबर को देखना है, 5 को देखना है। अब 5 कैसे आ सकता है, देखिए जैसे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1, तो 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, और 5 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो ये नंबर 6 भी आ जाएगा। 5 को इस तरह से तोड़ना है हमें कि जब जोड़े तो 6 आए और मल्टीप्लाई करें तो ये आए 5। 5 इंटू 1 5 और 5 प्लस 6। इससे हमारा काम चल जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, √5x² को एज इट इज लिखा मैंने, प्लस अब 6x को क्या लिखा जा सकता है, 5x प्लस x, 5x प्लस x, क्योंकि 5x प्लस 1x कुछ नहीं मतलब 1, 5x प्लस 1x टोटल 6x हो जाएगा। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, प्लस √5 एज इट इज, इसको एज इट इज लिखना है। अब देखिए आगे क्या करना है, अब इसको एज इट इज लिखना है √5x² प्लस, अब मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 को मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ। 5 को मैंने क्या लिखा, √5 इंटू √5, और यहाँ पे x पहले से दिया हुआ है, और ये प्लस x प्लस √5 मैंने इस तरह से लिख लिया। मैंने क्या लिखा, 5 की जगह पे मैंने √5 इंटू √5 लिख दिया, बाकी सभी टर्म्स को मैंने एज इट इज लिखा हुआ है। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा आपको भी समझ में आएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखो, इसमें भी √5x आ रहा है, √5x इसमें भी आ रहा है, और √5x इसमें भी आ रहा है। ये कॉमन आ जाएगा, √5x कॉमन आ जाएगा। एक x तो बाहर आ चुका है, एक अंदर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बीच में प्लस। अब देखिए ये तो बाहर आ चुका है, यहाँ पे क्या बचेगा, √5, यहाँ पे ये √5 बचेगा। अब ये जो ब्रैकेट में आता है इसको इधर लिख देना होता है, x प्लस √5। अब √5 में किसका मल्टीप्लाई करने पे √5 आएगा, तो 1 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिएगा अगर आप 1 का इंटू इसमें करेंगे, 1 इंटू √5 तो √5 आ जाएगा, और 1 इंटू x करेंगे आप, x भी आ जाएगा, और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगाना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे x प्लस √5, x प्लस √5 ये दोनों में कॉमन है, इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, x प्लस √5 ये कॉमन आ जाएगा। अब ये तो बाहर आ चुका है, क्या बचेगा, √5x, अब ये बाहर आ चुका है, प्लस अब इसमें ये भी बाहर आ चुका है, क्या बचेगा, 1। हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये वाला आएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और समझाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको भी सिमिलरली सोल्व करूँगा मैं, √3x²। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को एज इट इज लिखना, √3x² प्लस
4x प्लस अंडर रूट 3। इसको अलग से लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अंडर रूट 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होता है। सो अगर आप अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। अब 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 भी होगा, और 3 प्लस 1 4 भी हो जाएगा। मतलब इससे हमारा काम चल जाएगा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 3x स्क्वायर को एज इट इज लिखना है। अब 4x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस एक्स। सो 3x प्लस एक्स, क्योंकि 3x में 1x को मैं ऐड करूंगा तो 4x आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 3। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस, अब मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ। सो मैंने लिख लिया इसको, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, और x पहले से दिया हुआ है, सो यहाँ पे x भी लिखना है, और इसको एज इट इज प्लस x प्लस 3, इसको एज इट इज लिखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो अंडर रूट 3 इंटू एक्स और अंडर रूट 3 इंटू एक्स दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। सो ये कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 3x। अब ये तो बाहर आ चुका है, एक x बाहर आ चुका है, सो एक अंदर बचेगा। अब ये प्लस है तो प्लस, अब ये पूरा बाहर आ चुका है, सो क्या बचेगा, अंडर रूट 3। अब ये जो ब्रैकेट में आया इसको यहाँ पे लिख देना, x प्लस अंडर रूट 3। अब ये चेक करना है इस नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहिए, सो दैट हमें ये नंबर मिल जाए। सो अंडर रूट 3 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 3 आ जाएगा। सो इसलिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साइन तो प्लस का आएगा, सो प्लस 1। अब आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 1 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा, 1 इंटू एक्स आ जाएगा। अब फिर से आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे x प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पे भी x प्लस अंडर रूट 3 फिर से कॉमन आ जाएगा। सो x प्लस अंडर रूट 3 ये कॉमन आ जाएगा। अब ये तो बाहर आ चुका है, सो क्या बचेगा, अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस, अब ये तो बाहर आ चुका है, क्या बचेगा, 1। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा x प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।